भगवान कन्हैया ने कालिया नाग के ऊपर जब पैर रखा है तो लोगों को सतरई चलो आओ। भगवान कन्हैया के बदन से लोगों लिपट गया है और जो बदन से लिपटा है सतवक्तुर नतीजा ये हुआ आज अपना शरीर ताकत लगा रहा है। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना मुंह फुलाया, आज कालिया नाग की हड्डियां चटकने लगी और जब पसुरियां चट गई हैं तो नांगनिया वाली और वो है ना ओ दीदी अब मरो जरा मर रोकत रहे मैं मानो अब वो आवली को ओ बहना अभी जब मालूम पति हमारी तुम्हारी चुरिया बिछिया वो करे गए और दीदी जो पति ऐठे तक काय को जाता था वो दीदी जो लग रहा लगे लोगों नागिनिया विनती कर रही भगवान कन्हैया से। तो नतीजा क्या हुआ जब भगवान ने शरीर को ढीला किया है लोगों भगवान कन्हैया ने काली नाग का मर्दन किया है लोगों। श्री सुखदेव जी समझाकर बोले हैं कि हे राजा परीक्षित जी एक बात समझ में नहीं आई। हर कथावाचक यही कह देता है कि काली नाग को भगवान ने नाथ दिया, ये कहता है, लेकिन पुष्पेंद्र भैया जब बात समझ में नहीं आई, जब भगवान कन्हैया काली ने में गए थे कल सुई धागा संग लगी थे क्यों सुतली और सूजा का संग लिए थे, किससे नाथा भगवान ने? ये माता बहनों, नाथना किसे कहते जानते हो? नाथना कहते हैं किसी को अपने वश में करना। जैसे कोई बिगड़ो बैल हो और भाई नाथ ले तो लोग का कि नाथ पड़ी है बस में, तो नाथना अपने वश में करना होता है। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को अपने वश में किया। लोगों गेंद मंगाई, काली जैसे कमल के पुष्प खुलवाए। भगवान कन्हैया ने कहा है कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। बोले कहाँ चले जाए? बोले रमण द्वीप पे चले जाओ। बोले क्यों? कि तुम्हारे यहाँ विष से इतना जल जहरीला हो गया है कि यहाँ गैया बछड़ा पानी पीते मर जाते हैं, तुम इस राह को छोड़ दो, रमण द्वीप पे चले जाओ। तो कालिया नाग कहने लगा कि प्रभु वहां पे तो गरुड़ जी रहते वगैरह बच्चे कर जाएंगे। और एक बात बताएं परीक्षित महाराज,
गरुड़ अब कालिया नाग एक ही बाप की संतान है, माताएं अलग अलग हैं। कश्यप ऋषि की 4 पत्नियां थी, कद्रु, बंता, द्वितीय आदित्य। द्वितीय से दैत्य हुए, अद्र से देवता हुए, कद्रु से लोगों नागवंश चलाए, बंता से गरुड़ भगवान हुए। एक समय एक बात चढ़ गई है कद्रु और बंता में, कहने लगी सूर्य के जो रथ के घोड़ा है वो कैसे हैं, कौन से रंग के हैं? तो आज लोगों बंता ने कहा कि सफेद रंग के हैं और कद्रु बोली काले रंग के हैं। और जब देखा गया कहा कि अगर शर्तें लग गई, बोले शर्त में क्या होगा कि जो जीतेगा, जो हारेगा वो हार मानकर दासी बन के काम करेगा घर में। बोले बिल्कुल पक्की बात है। शत भक्तों, जब देखा गया है तो आज रथ के घोड़ा सफेद और सफेद थे, तो आज कद्रु हार गई और बंता जीत गई। कद्रु दासी का काम घर में करने लगी। जब नागवंश आया, नागवंश देखा मैया दासियों की तरह घर में काम कर रही हो, क्या बात है? तब कहा कि बेटा तुम्हारी मौसी से हम शर्त हार गए। बोले कैसे? कि हमने ये कहा था कि सफेद सूर्य के रथ के जो घोड़ा वो सफेद है। बोले मैया पागल हो गई, किसी और ने देखा भी? बोले नहीं, सिर्फ हमारी बहन ने देखा है। बोले मैया दोबारा कहो कि देखो सफेद नहीं काले हैं। लोगों जितने कालिया करिया करिया नाग थे जाकर के सफेद घोड़ों में लिपट गए। सूर्य भगवान के रथ के जो घोड़ा थे वो सब काले कर दिए। इधर जब वनिता को दिखाया तो आज बंता दासी बन गई और कद्रु महारानी बन गई। लोगों जब गरुड़ भगवान आए हैं तो गरुड़ भगवान ने कहा है कि माँ दासियों की तरह घर में काम क्यों कर रही हो, क्या बात है? बोले बेटा हम तुम्हारी मौसी से शर्त हार गए। बोले क्या? कि हमने शर्त लगाई थी कि सूर्य भगवान के रथ के घोड़ा सफेद हैं और उन्हें कहा था काले, तो लला वो काले निकले, हम हार गए। गरुड़ बोले मैया पागल हो गई, सूर्य भगवान रथ के घोड़ा पहले भी सफेद थे और अब भी सफेद हैं। जब देखे तो करिया करिया नाग लिखते हैं। लोगों गरुड़ भगवान गोष्ठी में गए और गोष्ठी में जाकर के लोगों सभी सर्पों को काट काट के फेंकने लगे। ये कालिया नाग वहां से भागा, रमणक द्वीप पे जाकर के छिप गया। लोगों आज भगवान ने कहा है कि हमारे पैरों के चिन्ह तुम्हारे सिर के ऊपर थोड़ी देर में बन जाएंगे, फिर तुम्हें गरुड़ भगवान नहीं काटेंगे, आप इस दाह को छोड़ दो। लोगों भगवान कन्हैया पुष्पों को लेकर के कालिया नाग के फन पे सवार होकर के चले हैं। लोगों आए हैं ऊपर। आइए ये भगवान के दरबार में निदेश पाल साहब 50 रुपए भेज रहे हैं भगवान के